लिन चेंग, तूने मुझे नकली बैग कैसे दे दिया? शॉप के सेल्समैन मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बोले इस लिमिटेड एडिशन का कोड कहीं मिल ही नहीं रहा। ये हो नहीं सकता। ये मैंने शॉप से 3 घंटे लाइन में लगकर खरीदा था। ये बिल और रिसीट दोनों मौजूद हैं। आज अगर शान भाई ना होते गाड़ी लेके मुझे शोरूम में चेक करवाने। तुमने मुझसे वादा किया था ए फ्लैट चाओ शान से नहीं मिलोगे। तुमने पिछले हफ्ते ओवरटाइम कहा था ना। क्या तुम्हें ऐसे लोग जो जन्मदिन पर भी उभार नकली आदमी पालता है तभी वादा निभाना कहते हैं? शान भाई को मुझ पर तरस आया। शोरूम का आखिरी बैग खरीद कर मुझे दे दिया। देख अपने आप को। ये कमरा जिसमें तू रहती है, ये कपड़े जो तुम पहने हैं, हम बिल्कुल नहीं हैं एक ही दुनिया के लोग। याओ 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 याओ। नकली है, नकली है। क्यों नकली है? मैंने तुझे नकली देने को कहा था। तुझे झूठा बना देता हूं। झूठा? मेजबान का पता चला। तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव। नकली को असली बनाने वाला सिस्टम बाइंड हो रहा है। बाइंडिंग सफल। सिस्टम। जब सिस्टम किसी घटना को झूठी समझ लेता है टू यूज जबरदस्ती सच में बदल सकता है। बदलने का दायरा सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है। चीजें, घटनाएं, रिश्तों के संबंध, नियम और तर्क। झूठ सच बन जाता है। ये बच्चों को बेवकूफ बनाने वाली चाल से क्या फर्क है? ठग इतने बेतुके हो गए हैं। क्या ये और झूठा हो सकता है? सिस्टम कहता है झूठी घटना का निर्धारण। निर्धारित घटना का पता चला। बफे का नाजायज बेटा मदद मांग रहा है। झूठ होने की संभावना 100%। क्या मेजबान झूठ को सच में बदलना चाहता है? बदलने के बाद यह बात सच हो जाएगी। क्या सच में 100 अरब मिलेगा? क्या सच में 100 अरब मिलेगा? बदलने के बाद घटना अनुसार चलेगी यथार्थता के तर्क से। कृपया पुस्तक अधिकारी पुष्टि करें। झूठ को सच बना दो मेरे लिए। सिस्टम। इस तरह के फर्जी संदेशों के अलावा दूसरी झूठी घटनाएं भी सच बन सकती हैं। बस सिस्टम अगर इसे झूठी घटना माने तो बदला जा सकता है। हर बार मेजबान की ऊर्जा खर्च होती है। भावनात्मक मूल्य जितना ज्यादा, बदलने वाली घटना का आकार उतना बड़ा। भावनात्मक मूल्य कैसे कैसे हिसाब करते हैं? गुस्सा, डर, जलन जैसे अत्यंत भावनाएं भावना मूल्य जल्दी जमा कर सकते हैं। वर्तमान भावना मूल्य 23%। ऐसा है। भावना मूल्य पैसे आ गए। कौन अब ये चीज खाएगा? खाना पहुंचाने वाला, किचन के रास्ते से जाओ। लिन चेंग, ये तो पुराने दोस्त हैं। कैसे डिलीवरी बॉय बन गए? दिहा होटल। डिलीवरी वालों का अंदर आना मना है। मैंने कहा मैं खाना खाने आया हूं। क्या? खाना खा लो। यहां प्रति व्यक्ति खर्च 5,000 की जगह है। तेरे कद्दू का टोटल क्या इसका हिस्सा भी दे सकता है? यहां अपनी बेइज्जती मत करा। जल्दी यहां से चला जा। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। हमारे डायमंड लेवल अकाउंट होल्डर्स को भी हाथ लगाने की हिम्मत करता है। मिस्टर लिन, तुम कौन हो? सीओ वैंग। मैं हूं ओवरशियर बैंक का सीओ वैंग।
आपने जो 10,000 करोड़ जमा किए थे, हमने एक टीम बना ली है, आपकी सेवा के लिए खास आदमी। बस आज जो हुआ मेरा दोष है। जाके अपने मैनेजर को बुलाओ। श्रीलिन, वो छक्का तारों वाला कमरा आपके लिए तैयार है, और फ्रांस से आया समुद्री भोजन अभी अभी पहुंचा है। माफ कीजिए, अभी घुटने टेकर श्रीलिन से माफी नहीं मांगोगे? मुझसे गलती हुई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मुझे गलती हुई। बस करो। क्या आप खाना खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। आप पहले तशरीफ रखें, अंदर तशरीफ लाएं। तुम दोनों, अगर श्रीलिन की भूख जरा सी भी कम हो गई तो आपके होटल को वित्तीय जगत में एक पैसा भी लोन नहीं मिलेगा। ये फ्रांस से हवाई जहाज से आया समुद्री खाना सच में नूडल्स से ज्यादा ताजा है। यही तो है, ये चीजें श्रीलिन जी के मुंह में लग सकती हैं, ये उनकी किस्मत है। श्रीलिन जी, मेन होटल का मालिक चाओ होंग हूं। मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। पहले मेरा प्रबंधन खराब था, जिसने आसान जो किंग को आने दिया, आपको तकलीफ पहुंचाई है। चाओ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ खाना खाने आया हूं। श्रीलिन, आप बड़े दिल वाले हैं। ये चाओ जी ने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। दुकान की शान, 82 का लाफी। बाजार की कीमत 28,08,000। मिस्टर लिन, ये बोतल आपके लिए भेंट है। उम्मीद है आप नाराज ना हो। यार, यह मेज ये मेरी तरफ से है। आप आगे से इस दुकान पर आएंगे, जिंदगी भर मुफ्त खाना। चाओ जी, आप बहुत कृपा कर रहे हैं। मैंने इस बात को दिल में नहीं रखा। तुम पहले बाहर जाओ, मुझे अभी खाना खाना है। आप आराम से खाइए, कोई बात हो तो मुझे बुला लेना। मिस्टर लिन, आप सच में बड़े दिल वाले हैं। तारीफ करता हूं। आपके नाम एक बैग। अभी मैनेजर बैंक ने कहा कुछ काम है। मिस्टर लिन, और मैं, सच में एक अनुरोध है। तुम भी जानते हो, हमारे बैंक में ये बचत का काम है। आपके वो 10,000 करोड़ अगर हमारे बैंक में कुछ और महीने रहे, अगर साल के अंत तक पहुंच गए, बैंक शाख का मतलब है। श्रीलिन, जब तक आप वो पैसा नहीं ट्रांसफर करते, हमारा बैंक आपको दे सकता है सबसे ऊंचा स्टार का VVVIP और हर साल का ब्याज दर, और मैं आपके लिए बढ़ा दूंगा 2%। ये पैसा कहां भी रखा ही है, लेकिन मैं ऐसा आदमी हूं जिसे ज्यादा फर्क पड़ता है अपने मन के मूड का। समझ गया मिस्टर लिन, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब भी आपको पैसों की जरूरत हो, आप बस एक बात करें, मैं तुरंत पैसे आपके सामने ला दूंगा। तो जब बैंक जॉम इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो मैं इनकार नहीं करूंगा। लिन जी का शुक्रिया। ये लिन चेंग है ना? क्या हुआ? खाना डिलीवर करने आया है? जाने, ऐसा मत कहो। शायद वो यहां गार्ड की नौकरी के लिए आया हो। आखिर में ये कपड़े पहने हैं, काफी सिंपल और रिलेटेबल हो तुम। लिन चेंग, मुझे याद है ये कपड़ा हमने कॉलेज में खरीदा था ना? तुम सच में बहुत पहनते हो। इसमें नूडल्स की खुशबू क्यों ना आ रही है? मुझे पता चल गया, कुछ लोग तो इस जिंदगी में बस ऐसे ही दिन बिताने के लायक हैं। जानी, इतना पास मत आओ, इतना करीब मत आओ, कहीं गरीबी की बदबू ना लग जाए। यार, मेरी एक बात मान लो, यह डिलीवरी का पैसा कमाना आसान नहीं है, तो लक्ष्यिका का सपना छोड़ दो। देखो, यहां पर कोई भी गाड़ी तुम्हारी 10 साल की डिलीवरी की कमाई के बराबर है। लिन चेंग, पहले जब तुम मेरे साथ बस में सफर करते थे, मैं सोच रहा था कब मैं भी स्पोर्ट्स कार चला सकूंगा। इफला तो अच्छा हो गया। शैन भाई ने मुझे कहा, ये मजराटी जब मैं इसे उगता जाऊंगा तो वो मुझे नए दे देगा। और तुम इस जिंदगी में कभी लक्ष्यिका का इंटीरियर देखा है? मैं का खरीदने आया हूं। का खरीदने? यहां इलेक्ट्रिक बाइक नहीं बिकती। ये त्रिशूल का निशान देखा? ये गाड़ी मजराटी है। उतारने पर 100,000 से ज्यादा लगते हैं।
क्या तुम्हारे कार्ड में 5 अंकों का बैलेंस है? बिल लगाओ। पूरा भुगतान। श्रीलिन, आप आखिरकार आ गए। आपकी नई गाड़ी अभी आई है। बच्चे, एक ब्लैक कार्ड लेकर। लगता है तू बड़ा ग्राहक बन गया। ये ब्लैक कार्ड मेरे पास भी है। ता 55,555। मिस्टर लिन, ये रही आपकी पूरी रकम 22 लाख, जिससे आपने नई गाड़ी खरीदी। सब काम पूरे हो गए हैं। अभी तो मैं चाव शाव से बात कर रहा था। कह रहा था कि आप सच में बड़ी आंखें हैं। उनकी इस मजगाड़ी से काफी बेहतर है। सुयाओ, तुमने अभी मुझसे पूछा था कि कभी स्पोर्ट्स कार का इंटीरियर देखा है या नहीं। चलो अंदर जाकर सुन लें कि इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू है या नहीं। चाओ शाओ, मुझे याद है जो कार तुमने खरीदी थी वो नई नहीं थी। वैसे ही ये झाओ शाओ को तो पुरानी चीजें पसंद हैं। जियांग 55,555, 89,421। झाओ शाओ, मुझे याद है तुम्हारी वो माजदा शून्य की थी। मेरी तो 8.0 W12 इंजन है। पता नहीं एक पैर क्यों रखा। क्या तेरा आधा साल का तेल निकल जाएगा? लिन चेंग, क्या पता है मैं कौन हूं। थोड़ा सा पैसा है, मेरे सामने बड़ा बंदे हो। मान ले या ना मान ले, 1 मिनट में तुझे जियांग चेंग में रहने ना दूंगा। लिन चेंग के पास कैसे हो सकता है? उसके पास पैसे कहां से आए? क्या ये सालों से वो मुझसे गरीब बनने का नाटक कर रहा था? असल में वो एक छुपा हुआ अमीर बेटा है। क्या देख रहे हो? चलो, बस यही है। लिन चेंग नाम का आदमी कल मुझे फोर्ड एस शॉप में बेकार कर दिया। चाओ शाओ, क्या तुम उस गायब करना चाहते हो या परेशान करना? गायब करने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं कि वो घुटनों पर बैठकर कार की चाबी दे दूं और सुयाओ के सामने अपने आप को 100 थप्पड़ मारो। 3 दिन के अंदर मैं गारंटी देता हूं कि वो घुटनों पर होगा तुमसे भीख मांगने। आ अच्छे घोड़े के लिए अच्छी जीन। खुद को नए कपड़े लेने चाहिए। नमस्ते साहब, आपका स्वागत है। ये सब और वहां का पुरुष वस्त्र क्षेत्र, सारे कपड़े, मुझे हर एक का एक सेट दो। आकार मेरे शरीर के नाप के अनुसार ही करो। महोदय, क्या आप सब कुछ कह रहे हैं? कार्ड से भुगतान। ठीक है। ये सब ओट कचुआ के प्रीव्यू मॉडल्स हैं। पता नहीं महोदय को किस तरफ ज्यादा पसंद है, बाली कारखाने का हाथ से किया गया काम, मिलन का 3 आयामी कटिंग। परवाह नहीं, मैं पहले एक सेट पहनता हूं, बाकी को मेरे लिए बांध दो। आप ब्रांड्स की परवाह नहीं करते। इन कपड़ों के मुकाबले में आप यहां एक बाहर का रूप खरीदने आए हैं। बाहर का रूप अच्छा लगता है, अंदर जो भी हो लोग मान लेते हैं। आप बहुत मजेदार इंसान हैं। पता नहीं, क्या मैं आपसे दोस्त बन सकता हूं? बिल्कुल। कॉमरोनिया, एक खूबसूरत लड़की की रिक्वेस्ट मैं आमतौर पर माना नहीं करता। ये गुलाबन सच में खूबसूरत और दिल की अच्छी है। सिर्फ डिस्काउंट हाई नहीं दिया, बड़े सारे गिफ्ट भी दिए। वान्यू बैंक कभी भी डिस्काउंट नहीं दिया। इतना अमीर लड़ाई। ए फ्लैट आराम करना चाहिए। 9 रुपये 9 पैसे। रुलाई शेनजांग का तेज कोर्स 8 रुपये 8 पैसे। जुएंग शेनगोंग 7 दिन में झूठी मार्शल आर्ट्स डेटा मिला। 9 रुपये 9 पैसे। रुलाई शेनजांग का जल्दबाज कोर्स 8 रुपये 8 आने। नोयांग शेनगोंग 7 दिन में झूठी मार्शल आर्ट की जानकारी मिली। क्या सिद्धांत को असली काला में बदलना है? भावना मूल्य 20 खर्च करें। अभी भावना मूल्य 1 के वान है। मैं जा रहा हूं। सच में कर रहा है।
ए फ्लैट मुझे लगता है कि एक मुक्का एक बैल को मार सकता हूं। बाहर जाकर टेस्ट करता हूं। ए फ्लैट यहां कोई नहीं होगा। नौ यांग शेनबोंग। कौन सा कछुआ पटाखे छोड़ा रहा है? मेरे लगाए हुए कैंपर के पेड़ को उड़ा दिया। हालात खतरनाक है। भागो यहां से। मिस गो, क्या गाड़ी से नहीं उतरोगी? तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, बस गो परिवार को ढूंढ रहे हैं। कुछ पैसे उधार दो। मुझे गुसियो जी की याद आ रही है। अगर वो हमारे यहां मेहमान बनेगी तो गु परिवार से काफी पैसे उधार लिए जा सकते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, किडनैप करके फिरौती मांगना गैर कानूनी है। गुसियो जी, मैं तुमसे विरोध ना करने का सलाह देता हूं। मेरे आदमी सब कुछ कच्चे लोग हैं। जब खींचतान होती है कपड़े फट जाते हैं तो शोभा नहीं रहती। गुलोबन की रात गुजारने की योजना इतनी रोमांचक है। ये कहां का आवारा कुत्ता है? रुको, ये लड़का क्या है वही मोटा शिकार नहीं है जिसका जाओ शाओ ने इनाम रखा है? भाइयों, इस मोटे शिकार को थोड़ा आराम दो। तो यहां मेरा भी काम है। चाओ शान ने ढूंढा होगा। लगता है वो मुझ पर काफी तवज्जो दे रहा है। बॉस गो, थोड़ी देर बाद क्या साथ में रात का खाना खाओगे? मिस्टर लिन, पहले अपना ख्याल रखो। छोकरे, मौत सामने है और लड़की पटने की सोच रहा है। चाओ शाओ ने 5 लाख दिए। तुझे बेकार कर दूंगा। फिर उसके सामने घुटने टेक के थप्पड़ खा। देखता हूं थोड़ी देर में क्या लेके रात का खाना खाएगा। 5 लाख भिखारी को खर्चा दे रहा है। ऐसा करते हैं, तो मुझे झाओ शुवांग का नंबर दो। मैं खुद पूछ लूंगा। पैसे नहीं है तो ये नाटक मत करो। कैसे कैसे लोग ले आए हो? समझते हो गैंगस्टर फिल्म बना रहे हो? चलो उस पर हमला करो। पहले उसका मुंह बंद कर दो। बस इतनी सी कला है और शर्म से काम आता है। और लेने चाओ शान का पैसा कितना आसान है कमाना। नाच नाच कर भूत बन रहा है। मैं पहले तुझे जू छेड़ कर देता हूं। आजा गुंडा। तू मेरी टांग तोड़ना चाहता है ना? मैं यहीं खड़ा हूं, हिलूंगा नहीं। करके दिखा। तुझे लगता है मैं डरता हूं तुझसे? कुछ नकली हरकतें आती हैं और खुद को उस्ताद समझता है। आज मैं तुझे बता दूंगा, कुंग-फू कितना भी हो, चाकू से डरना पड़ता है। दिखावा है। मैं तुझे दिखाऊंगा असली कुंग-फू क्या होता है। मीज गो, सब रुकावट वाले खत्म हो गए। रात का खाना खाओगी? ठीक है मिस्टर लिन, चलो साथ में रात का नाश्ता करते हैं। ये गर्मी का मौसम, सीख कबाब और ठंडी बियर का कोई जवाब नहीं। मिस्टर गो, ये गुर्दा है, किडनी के लिए अच्छा है, एक सीख ले लो। श्रीलिन, तुम असल में तुम मुझसे कुछ कॉलेज के टाइम बाजू वाली क्लास के बदमाश सीनियर से मिलते हो। तुम भी लिन साहब मत बोलो। लिन साहब कहना बैन करो। मुझे लिन चैन बुलाव। मुझे वे बुलाव। जो आगे वाला था उसका नाम डाओबा है। मैंने चेक किया। चाओ शान तुम्हारी जांच कर रहा है। तुमने मैसेज किया कि हमला हुआ। यही वो बदमाश है। देखते ही पता चलता है बेकार आदमी है।
ये खूबसूरत महिला। मैंने अभी बीवी की मदद की, 10 से ज्यादा गुंडों को भगाया। तुम्हारा एहसान चुकाने का यह तरीका काफी अनोखा है। 10 से ज्यादा गुंडे। मुझे लगता है उसने खुद ही ये सब किया ताकि हमदर्दी हासिल करने के लिए। जिंगरू, वो मेरा जान बचाने वाला है। वो अभी लिंजियांग रोड पर था और मुझे भी बचाया। बस इतना सा बदन। तुम मुझे बता रहे हो उसने 10-15 गुंडों को पछाड़ दिया और कहते हो कि एक्टर नहीं रखा। वे अगली बार रात का खाना अपने इस दोस्त को भी बुला लेना। मैंने यूज दिमाग मजबूत करने के लिए भेजा खिलाया। तुम तुम मुझे क्यों मार रहे हो? थोड़ी देर में पता चलेगा। लिंजियांग रोड का इलाका, पार्क के अलावा कुछ नहीं है वहां। आधी रात को वहां क्या कर रहे हो? मैं पार्क में टहलने जा रहा हूं। टहलने? मुझे बेवकूफ समझते हो? किसी ने आधी रात को बाहरी पार्क में टहलते देखा है? मुंह खोलो तो झूठ निकले। एक नजर में लगता है बदमाश हो। देख, उस तरफ वो भैया जो बैठा है, अभी अभी सीख से दांत साफ कर रहा था। क्या शक करना चाहिए कि वो कोई नुकसान करने वाला है? रू, लिंचिंग को जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। जरूरत है या नहीं जानकर देखो, पता चल जाएगा। लिंचिंग को शर्मिंदा होना चाहिए। यह मेरी बेस्ट फ्रेंड जिंगरू है। वो एक पुलिस ऑफिसर है। वो सीधा बोलती है। तुम इसे दिल पे मत लेना, वो भी मेरी फिक्र कर रही है। वे बोलो। काफी खर्च हो गया है ना? मुझे याद है तुम्हारी दुकान में सब मशहूर डिजाइनरों के डिजाइन हैं। कीमतें सस्ती नहीं होंगी। लिंचेंग, ज्यादा काम करने वाला डिलीवरी बॉय, महीने का 50-700 रुपया, 2 साल से कोई शिकायत नहीं, अच्छी रेटिंग, आनंद 108%। काफी मेहनती हो। मास्टर लिन, जियांग अफसर, घर का पता पूछ रहे हो? नागरिकों की निजता की जांच करना गैरकानूनी है ना? डिलीवरी बॉय, क्या डिलीवरी बॉय इतने अमीर हो गए हैं? जियांग राव, क्या तुम गलती कर रही हो? डिलीवरी करने वाला, मेरी दुकान में इतना खर्च कैसे हो सकता है? 10 लाख से ज्यादा। और फिर लिन चेंग भी महंगी गाड़ी चलाता है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। ज्यादा से ज्यादा उसने सिर्फ एक गाड़ी की चाबी खरीदी होगी। अमीर बनने का नाटक कर रहा है। बोलो, तू विवी के पास क्यों आया? असल में तेरा मकसद क्या है? अंदरूनी शेयर, फिर से धोखाधड़ी का संदेश। नकली धोखाधड़ी लिंक का पता चला। क्या असली लिंक में बदलना है? पुष्टि करने पर 30 भावना मूल्य खर्च होगा। वर्तमान भावना मूल्य 63%। मैं जा रहा हूं। टियांटोंग बिल्डिंग, जिसे पाना मुश्किल कहा जाता है। टियांटोंग बिल्डिंग। नींद आई और तुरंत तकिया मिल गया। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कैसे समझाऊं। अपना खुद का पैसा का सोर्स। क्या मतलब? उन्हें बताना है। स्टॉक मार्केट के देवता के नाजायज बेटे की अकाउंट अनफ्रीज करना। उसने मुझे 10,000 करोड़ इनाम दिया। शेयर बाजार खुलता है। मैं छोटे निवेशकों के बेचे हुए शेयर उठा रहा हूं। क्या हुआ मास्टर लिन? डिलीवरी करते करते थक गए क्या? पेशा बदल लिया, अब स्टॉक गुरु बन गए। लिन चेंग, जियांग रो जो कह रही है वो सच है। क्या मतलब? तुम भी सोच समझकर मेरे करीब आ रहे हो। मैंने पहले ही कहा था, ये बंदा देखने में ही अच्छा नहीं लगता। तुम भी ऐसे ही हो। मुझे लगा तुम दूसरों से अलग हो। वो बिल्कुल अलग है। ये कितना होशियार है। बस तुम्हारी दुकान में खर्च किया है। रात को बाहर बुला के खाना खिलाने। क्या तुम आओगे? टेस्ट देख। तब्दील सफल। 30 भावना अंक खर्च हुए। टियांटोंग भवन खरीदा। 28% शेयर। वर्तमान भावना मूल्य 33%। माफ करना, अभी शेयर बाजार में कुछ उतार चढ़ाव था। मैंने मौका पाकर कम दाम पर कुछ खरीदिए। छोटे निवेशकों द्वारा बेचे गए शेयर। ये पकड़े जाने के बाद है। फिर कोई और बहाना ढूंढ लिया अपनी इमेज बचाने के लिए। कहना पड़ेगा, पकड़े जाने के बाद भी तेरा चेहरा नहीं बदलता। मेन इंटेरोगेशन रूम में भी कुछ लोगों में देखा था। पकड़ा गया। मैं सच बोल रहा हूं, घबराने की क्या बात है? ठीक है, मुझे तो यही पसंद है, जिद्दी बत्तख की तरह। शेयर खरीदे हैं ना? मुझे दिखाओ। पता नहीं क्या है ये, कुछ पैसे का कचरा स्टॉक। कचरा है या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे याद है कुछ नाम था। टियांटोंग बिल्डिंग। क्या? टियांटोंग भवन। क्या? टियांटोंग भवन। मास्टर लिन, तुम बात कर रहे हो? टियांटोंग भवन। जैंगचेंग, वो टेक्नोलॉजी कंपनी। अगर जैंगचेंग में कोई और टेक कंपनी नहीं है तो यही होना चाहिए। लिन चेंग, क्या तुम जानते हो टियांटोंग टेक टावर?
जिंग रू के परिवार का कंट्रोल प्रॉपर्टी है। शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट। ये तेरी तस्वीर सीख कबाब की सीख से बनाए है ना। टिएनटोंग का इक्विटी प्रमाण पत्र राष्ट्रीय गुप्त संकेतक प्राधिकरण का होना चाहिए। ब्लॉकचेन पर हस्ताक्षर। ये तेरी लाल मोहर कितनी खुरदुरा है। अस्टोर से भी ज्यादा जो मैंने दोपहर को पकड़ा था। नाखून अभी भी खराब हैं। और ये भी। सिस्टम के इस्तेमाल करने वाले किस लिस्ट की कंपनी के शेयर होल्डर हैं? ऐसा नाम है शायद जब तुम खुद डिलीवरी कर रहे थे। कहीं मनगढ़ंत तो नहीं है? लिन चेंग। टिएनटोंग ने पिछले हफ्ते ही नए शेयर जारी किए। खरीदने वालों की लिस्ट बन चुकी है 3 महीने बाद तक। मिस जिंग अपने परिवार के कारोबार से इतनी वाकिफ हैं। क्या आप अपने पापा का फायदा उठा रही हैं? मीटिंग के दौरान चोरी से सेफ खोला। मेरे पापा के ऑफिस का शेडर तुझसे ज्यादा साफ है। सिर्फ तू मेरी कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है। टिएनटोंग के शेयर प्राइस के हिसाब से 38% हिस्से तो कम से कम 30 अरब तो होगा। बस तुम्हारी 5-6 हजार की तनख्वाह क्या खरीद सकती है? कुछ गुर्दे के टुकड़े चखना चाहोगे? किसे परवाह है खाने की? अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा अपने पापा को फोन करके पूछ लो। तुम सच में हो। जब तक हाथ ना लग जाए तब तक मान नहीं। ठीक है, अभी अपने पापा को फोन करती हूं तुम्हें बनाने के लिए। देखते रहो दुनिया का धोखेबाज। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे लोग। बस हर जगह लड़कियां पटाते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं। नमस्ते अंकल जिंग। सीरू आधी रात को अचानक मुझे बुला लिया। क्या बात है? मैं इस कबाब की दुकान पर हूं। एक ठग मिल गया। उसका नाम लिन चेंग है। एक नकली शेयर प्रमाण पत्र लाया। कहता है उसने टिएनटोंग खरीद लिया। 28% शेयर। रुको, तुमने क्या कहा उसका नाम है? लिन चेंग। तुम उस जानते हो? श्री लिन। क्या तुम पिछले हफ्ते दिहाओ होटल में चाओ होंग को शराब भेजने वाला शख्स? दिहाओ होटल का मालिक चाओ होंग। जिंग डोंग, आपको तो खबर बहुत तेज है। शराब भेजने जैसी छोटी बात भी पता है। नहीं हो सकता। ये नाटक करने वाला आदमी। क्या सच है? मिस्टर लिन, बहुत समय से आपके बारे में सुना था। सच में नहीं सोचा था कि आप हो। आपने टिएनटोंग टावर हासिल कर लिया। 28% प्रचारित शेयर्स। सच में वही है? क्या आपको यकीन है सभी फ्लोट शेयर्स को मिलाकर भी 30% से भी कम है? वो कैसे हो सकता है कि उन्होंने लगभग सब खा लिया? मेन अंकल जियांग को बहुत ढूंढ रहा था तभी 3% का कोटा मिला। लिन चेंग ने ऐसा कैसे कर लिया? दाम सही है, बस कुछ खरीदा है। मिस्टर लिन, आप ना घमंड करते हैं ना जल्दी हल्के से बात करते हैं। लगता है एमा लिन की ये शक्ति सच में बहुत बड़ी है। डायरेक्टर जियांग, आप बहुत विनम्र हैं। ये निवेशक बेचना चाहते हैं। मैं खरीदने को तैयार हूं। खास कुछ नहीं है। ये रात का खाना खाकर क्या आप घर पर चाय पीने का शौक देंगे? मेरी पत्नी अभी यूनान से कुछ पुएल लाए हैं। ये सीख कबाब खाकर चिकनाई हटाने के लिए बिल्कुल सही है। आज काफी देर हो गई है। चाय पीने तो छोड़ो। मुझे लगता है इंस्पेक्टर जियांग का चेहरा ऐसा नहीं लगता कि वो मेरा स्वागत कर रहे हैं। मिस्टर लिन, मेरी बेटी शरारती है। कृपया आप उससे बर्दाश्त करें। जल्दी से मिस्टर लिन से माफी मांगो। पापा, क्या बड़ी बात है? माफ कर दो ना। कंजूस। शुक्रिया जियांग डांग। इन दिनों मैं वक्त निकालूंगा एक बार जाने के लिए टिएनटोंग भवन। समय पर आपको कांटेक्ट करूंगा। तुम लोग शांचेंगे। नए लोग यहां रात का खाना खा रहे हैं। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मिस्टर लिन, टिएनटोंग ग्रुप के सभी शेयर होल्डर्स, आपका स्वागत है। सीरू, इस मिस्टर लिन के साथ अच्छे रिश्ते बनाओ। बात मानो। तुम लोग करते रहो। चख के देखो। तीखा वाला तुम्हारे अभी के ब्लड प्रेशर के साथ बिल्कुल सही है। तुम्हारे अभी के ब्लड प्रेशर के साथ बहुत मैच करता है। शैचिंग बियर, ठीक है रोरो। शैचिंग बियर, अब तो तुम्हें चैन मिल गया ना? तुमने सच में भगा दिया 10 से ज्यादा बदमाशों को। बिल्कुल सच, झूठ नहीं। वो बदमाश लोग सच में तुम्हें पैसे देकर नहीं बुलाया। कोई एक्टर। इंस्पेक्टर जिंग,
तुम्हें ये प्रोफेशनल बीमारी थोड़ा ज्यादा हो गई है। रो, तुम शक मत करो। मैंने अपनी आंखों से देखा लिन चेंग को, अंगुंडों को। तुझे पूरा चूर चूर कर दूंगा। ठीक है, मान लिया तुझ में कुछ दम है, लेकिन तू एक खाना पहुंचाने वाला है। इतना अमीर कैसे हो गया अचानक? और टेंटोंग भी खरीद लिया 30% इससे। यह सच में अविश्वसनीय है। किस्मत अच्छी है आज के दिन के लिए। तुमने वीवी को बचाया। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ठीक है, शुक्रिया इंस्पेक्टर जियांग, रहम करने के लिए। मिलना ही किस्मत है। चीयर्स। अब तुम हमारी कंपनी के बड़े हिस्सेदार हो। आगे क्या सोचा है? मैं चाहता हूं कंपनी के काम करने की ट्रिक जानना। जितना हो सके उतना मदद करो। इंस्पेक्टर जिंग, जब तुम मेरी जानकारी निकाल सकते हो तो एक और शख्स के बारे में भी पता कर सकते हो। क्या करना है? चाहते हो मैं अपने पद का गलत इस्तेमाल करूं? नामुमकिन है। लिन चिंग, तुम चाओ शान के बारे में पूछना चाहते हो? वो मुझसे निपटना चाहता है। मुझे सावधान रहना होगा। चाओ शान के बारे में मैं कर सकता हूं। तुम्हें एक चेतावनी दे दूं, जियांग चिंग में उसके परिवार की ताकत इससे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम बिल्कुल अपने ऊपर आग ना बुलाना। लिन चेंग, चाओ शान ये शख्स है जो कुछ भी कर सकता है अपने काम के लिए। अगर तुम उससे सीधा टकराव, मुझे डर है तुम नुकसान उठाओगे। मुझे पता है, मेन हेड में रहूंगा। क्या तुम फिर से कुछ सोच रहे हो ना? अजीब तरीका है ना हल करने का, जैसे एक और कंपनी खरीद लेना ताकि झाओ शुवान के परिवार का बिजनेस तबाह हो जाए, या ऐसा ही कुछ। ये तरीका बुरा नहीं लगता, बस बकवास करता है। चलो वे तुझे छोड़ने चलूं तो हम चलते हैं। शानचिंग बियर। झाओ शुवान, जब तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगा। श्रीमान लिन, ये हमारी योजना है। हम दक्षिण चीन से शुरू करने वाले हैं। उम्मीद का स्कूल बनाना। आगे क्या हुआ हम ये करेंगे। बैंक मैनेजर, जब तक ये पैसा नेकी और भलाई के लिए है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। बैंक मैनेजर, मैं तुमसे एक आदमी के बारे में पूछना चाहता हूं। चाओ शैन, तुम्हें पता होना चाहिए। चाओ शैन पूरे जंगचिन में कुछ ना कुछ नाम है। मुझे जरूर पता है। तो चाओ परिवार के कारोबार में, खास करके काले धंधे, तुम कितना जानते हो? ये मैं सच में कुछ नहीं कह सकता। चाओ शैन ने मिस्टर लिन को नाराज किया है। तुम उस खत्म करना चाहते हो। बैंक मैनेजर, हमें आगे और मौके मिलेंगे, काफी ज्यादा हैं। श्रीलिन, झाओ शुवान का एक बड़ा भाई है जो अक्सर एक जगह आता जाता है। शहर के बाहर एक भूमिगत जुआघर। मैंने सुना है ये झाओ परिवार का गुप्त कारोबार है। सही जगह कहाँ है? सही जगह मुझे नहीं पता। अस कैसिनो में आने जाने के लिए किसी खास आदमी की सिफारिश चाहिए। मेन मिस्टर लिन के लिए एक आदमी का नाम बता सकता हूं। बाया हाथ, जैंग लोसन। बाया हाथ, जैंग लोसन। ये कैसा अजीब नाम है। वो आदमी जवानी में धोखा करता था, पकड़ा गया था। उसका बाया हाथ किसी ने, इसलिए ये नाम पक गया। क्या वो कर सकता है? बाकी चीजें मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर है जियांग चिंग में जो भी कैसिनो है, जैंग लाओसन को उनके बारे में कुछ नहीं है जो वो नहीं जानता। वो आदमी एक है, पूरी तरह का जुआरी। पिछली बार वो मेरे पास लोन लेने आया था, उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया। मैं अभी आपको भेजे रहा हूं मिस्टर लिन। हेलो जैंग लोसन, मैं हूं। कौन हो तुम? मत हिलना। मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं। हाथों में खुजली हो रही है आजकल। तुझे कुछ देर कार्ड खेलने के लिए बुला रहा हूं। मैं तैयार हूं। फिर एक मोटी भेद आ गई है ना? ये दौलत का बच्चा तो मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बताओ मुझे, क्या मैं मना कर सकता हूं? चलो, आमतौर पर फिल्म देखते वक्त जो एड अक्सर आ जाते हैं, मैं ढूंढता हूं। मिल गया। 1 मिनट में जुआरी का बादशाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यही है सिस्टम। बदलो।
अभी फोन पर तू था। सुना है तीसरे भाई जियांगचिंग में तेरी पत्ते की कला बेहतरीन है। मैं सीखने आया हूं। सीखने आया हूं। फी लाए हो? काफी है। अपने आदमी से शर्माना कैसा? बैंग माजी, जल्दी इस भाई को दे। बैड बैड बैड। ये कैसे खेलते हैं? सेचवान माजोंग, 20 बीट 1000। दुगना कर दो, कोई सीमा नहीं। भाई, क्या नाम है आपका? आवाज से लगता है आप यहां के नहीं हैं। मेरा नाम लिनचेंग है। मैं असली जियांगचेंग का हूं। सुना है तीसरा भाई जियांगचेंग में है। कोई भी अड्डा नहीं है जो नहीं जा सकता। शहर के बाहर का जो घर कभी गया है? शहर शहर के बाहर बंजर पहाड़ियों में कौन सा मैदान है यहां? तुमने शुरू से एक ही रंग का सेट बनाया। सिर्फ एक 3 बिंग की कमी थी। बस तुम ये पत्ता एफ ई के डू। अगला पत्ता 5 बिंग होगा। तो मैं कर सकता हूं कांग खोलना। एक ही रंग का सेट। कांग से खिलना। गंग शाम खिल गया। खत्म किया या नहीं? जल्दी खिलो ना। ये तो मुझे लगता है हो गया। एक रंग 3 छुपा सेट। लॉन्ग चीटियन हूं। मुझे गिनने दे। ये साफ रंग है। छुपा हुआ सेट। आओ जीतो। ऐसा लगता है 10 पॉइंट। तीसरे भाई के बताए पॉइंट के हिसाब से 511 या 12 गुना। हर एक को 51,200। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। तो तुम असली उस्ताद निकले। भाई, तुम जरूर सिर्फ मेरे इन छोटे मोटे पैसों के लिए नहीं आए हो। मैं शहर के बाहर के अंदर जमीनी जुआ कर जा रहा हूं। नया चेहरा अंदर नहीं जा सकता तो मुझे ले चल। भाई नहीं है ये साहब, मुझे माफ कर दो। पिछली बार मैं एक नया चेहरा ले गया था। वो आदमी 3 पसलियां तोड़ दी गई। फिर किसी ने बाहर फेंक दिया। मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तू पैसे दे दू। 50,200। बूढ़ा, तुम जल्दी उस ले जाओ। वन मेरे पास नहीं है। इतना सारा पैसा उस देना है। ट्यून मुझे खेलने के लिए बुलाया था। हार गया तो खुद भरना। मेरे पास पैसा नहीं है देने को। लेकिन मैं पहले ही साफ करती हूं। मैं सिर्फ तुझे दरवाजे तक छोड़ने की जिम्मेदार हूं। उसके बाद जो भी हो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। सुनो इंस्पेक्टर जेंग, लिन चेंग, जो कहना है जल्दी बोलो। मैं तुम्हें का मिला रहा हूं। ये तेरा तरीका है। बोलो तो सही। मुझे शहर के बाहर के भूमिगत जुआगर जाना है। वही जो शुरुआत से जुड़ा है। शहर के बाहर वाला 51,715 051715। हमने 6 महीने तक निगरानी रखी। हर बार अंदर जाने पर सिर्फ मिलते थे कुछ माजोंग के पत्ते। इस बार मैं चारे का काम करूंगा। तुम सिर्फ जाल समेटना। 051715। सिर्फ एनएफ की 1715। हाँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आगे काम चल रहा है। रास्ता बैंड है। रास्ता बैंड कर दिया गया है। दूसरा रास्ता ले लो। मैं हूं जैंग लोसन। जैंग लोसन। पिछली बार वो हरामी हार कर पागल हो गया था। अंदर हंगामा कर रहा था। हुए ने उसकी टांग तोड़ दी और बाहर फेंक दिया। इस बार पिछली बार तो गलतफहमी थी। इस बार ये भाई सच में काबिल है। बड़ा क्लाइंट है। अंदर आइए। हो भाई, हो भाई। चाओ लाओसन एक नया चेहरा लाया है। नखर में देखते हैं।
10 लाख से ज्यादा। बस करो, समझ गया। पुरानी रीड, पहले दूर से खींचो। ठीक है। क्या आप पहली बार आ रहे हैं? तुम शौक खेलना चाहोगे या बकारा? सब चिप्स में बदल दो। सबसे ज्यादा लोगों वाली टेबल पर चलो। टेक्सास होल्डम, तीसरे कमरे में एक जगह खाली है। चिप्स अभी आ रहे हैं। हमने पहले तय किया था। मैं तुम्हें सिर्फ दरवाजे तक छोड़ूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ दरवाजे तक छोड़ूंगा। अपनी भलाई खुद देखना। मैं ऐप हटा लेता हूं। भाई, चेहरा नया लग रहा है। सुना है यहां कुछ एक्साइटमेंट मिल सकती है। मैं यहां मजे के लिए आया हूं। उम्मीद है भाई को मजा आएगा। वीआईपी को 3 नंबर 3 रूम में ले जाओ। नौजवान, टेक्सास के नियम आता है ना? इसमें क्या मुश्किल है? बस पैसे लेके बुलाना है। नौजवान, मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है। सिर्फ पैसे ज्यादा हैं। ठीक है, जब से बड़े साहब आ गए हैं तो हम शुरू करते हैं। छोटे सुंदर लड़के, एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दो ना। पहले खेलो, बाद में बात करेंगे। पट्टे बांटो। बाजी का फैसला करो। 20,000। कॉल। 20,000 में पत्ते देखना चाहते हो? 10,000। फोल्ड। मैं भी फोल्ड। कॉल। छोटे भाई का पहला राउंड। बहन भी क्यों करना चाहती हो? तुम्हारा साथ देने के लिए। ये पहला राउंड है। कुछ अच्छा शगुन तो चाहिए। कॉल करती हूं। डीले की बारी। चेक। बहन, तुम्हें छोड़ रही हूं। गुजर गया। आखिरी कार्ड देखना चाहता हूं। 10,000। कार्ड छोड़ो। ये फायदे का सौदा नहीं है भाई। दीदी ने कार्ड छोड़ दिया। कॉल करता हूं। ये तो सही बात है। पैसे देकर पत्ते देखना कानून है। नादान बच्चा। एक और पैसे देने वाला बेवकूफ। और 10 लाख पानी पर रख लें। 10 लाख का साथ दून। 50 लाख और बड़ा दून। कुछ तो है इसमें। तुझे 50 लाख। मैं तेरे 100 लाख। तू मेन बस। सब कुछ डाल दून। छोटे भाई, साफ दिख रहा है उसके पास फुल हाउस है। सोच समझ के फैसला कर। डाल दिया तो पछताना नहीं। वो ऑल इन कर चुका है। मेरे सामने चोरी करना चाहता है। कुछ नहीं। ऑल इन। मेरे पास 4 दहाई हैं। पता नहीं ये फ्लश 4 दहाई को हरा पाएगा या नहीं। फ्लश बनाम 4 दहाई। जब तक तुम्हारे पापा खरगोश ना बन जाएं। और अगर इसमें फ्लश भी हो तो सच में फ्लश है। छोटे, तू तो कमल है। पहली बार में ही फ्लश मिल गया। सदे भूत लग गए। भाई साहब, अंदर एक लड़का है, बहुत अजीब है। उसने हमसे बहुत पैसे जीते हैं। इतना खतरनाक। ये बंदा मुश्किल लग रहा है। चलते हैं मिलने।
खेलना बैन करो। आज कुछ अजीब है। लगातार 10 से ज्यादा बार जीतना। जरूर कुछ गड़बड़ है। छोकरे, क्या तू धोखा दे रहा है? भाई, तू ऐसे खेल रहा है? क्या तू गलत जगह आ गया है? कैसे? जुआ घर खोलो। क्या मुझे जीतने भी नहीं दोगे? इसे पकड़ लो। तलाशी लो। बैठे बैठे अच्छा हुआ। उठो, थोड़ा हिल डुल लो। सोचा नहीं था। ये तो सच निकला। पुलिस आ गए। कोई हरकत नहीं करना। तुम पर जुआ घर चलने का इल्जाम है। लोगों को जमा करके जो खिलवाना। सब सर झुका के बैठ जाओ। टू ट्यून मुझे फंसाया। तभी इतना हैंडसम होके भी जू खेलने आता है। तो तुम मुखबिर थे। इंस्पेक्टर जेंग, ये बड़ी मछली। क्या तुम्हें पसंद आई? पसंद तो आई, लेकिन तुम अकेला ऐसी जगह आना अभी भी बहुत खतरनाक था। मुझे खत्म करना चाहते हो? पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। लिंचिंग संभाल के। छुपके हमला करना है तो करो। इतना जोर से चिल्लाना, क्या डर था कि मैं सुन नहीं पाऊंगा? जुआ का बादशाह। अभी तो बड़ा हंगामा हो गया था। लेकिन तेरा ये हाथ कहां सीखा? सीधा आजा। हमारा एंटी गैम्बलिंग प्रमोशन एम्बेसडर बन जा। छोड़ दे। ए फ्लैट मुझे ज्यादा फिक्र है चाव परिवार की। अगर ये चाव हो, सारे दोष अपने ऊपर ले लो। उसका कुछ नहीं कर सकते ना। यही तो असली कमजोरी है। कोई सीधा सबूत नहीं है। लेकिन ये जुआ अगर बैन कर दिया, चाव परिवार को कम से कम आधा साल लग जाएगा। थोड़ा अफसोस है। हाँ, मेरे पापा ने पूछने को कहा। टिएनटोंग ग्रुप के शेयर होल्डर्स उनके ऑफिस को तकरीबन तोड़ डाला है। सब देखना चाहते हैं तुम इस राजदार दूसरे शेयर होल्डर को। परसों दोपहर को मैं टिएनटोंग घूमने आऊंगा। बात पक्की। मुझे वापस थाने जाकर रिपोर्ट देनी है। पहले चलता हूं। रास्ते में अपना ख्याल रखना। बेकार। इतना बड़ा कैसीनो कहते ही कहते बैंड हो गया। किसिनो का कोई कैश फ्लो नहीं बचा। गु परिवार के इस बड़े हिस्से को कैसे हासिल करें? पापा, आप फिक्र ना करें गु परिवार के अधिग्रहण के बारे में। मेरे पास एक बढ़िया चाल है। चाल? तुम्हारे पास क्या काम की योजना हो सकती है? पापा, क्या आपको याद है 2 साल पहले जिस किन को बाहर भेज दिया गया था? किन परिवार वाला जिसे बूढ़े दादा ने घर से निकाल दिया था, वो बड़ा साहब? हाँ, वही है। विदेश जाने से पहले वो गु वेवी का बॉयफ्रेंड था। वो किन बड़े साहब हैं, चाहे कितना भी बुरा हाल हो तुझे इज्जत क्यों देंगे? पापा, ये तो तुम नहीं जानते। किंग फंग के विदेश जाने के बाद खाना पीना और जुआ, उसने काफी सारे कर्ज चढ़ाए हैं। तो इससे क्या, मैंने उसके काफी सारे कर्ज चुकाए हैं। मैं और वो जान बचाने वाले भाई हैं। ये काम तुम्हें करना है। हाँ, और सुनो, जरा ये देखो। जिस दिन किसिनो में हंगामा हुआ था, कैमरा में एक नया चेहरा दिखा था। जाके पता करो ये आखिर किसका है। लिन चेंग। लिन चेंग, फिर तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। तुम जानते हो? पापा, तुम नहीं जानते। ये तो औरतों के सहारे जीने वाला निकम्मा है। बस हाल ही में ये इसके साथ जुड़ गया। जियांग परिवार की छोटी पुलिस वाली लड़की। अच्छा, समझ गया। बस एक छोटा आदमी है। तुम कोई तरीका निकाल कर इससे खत्म कर दो। लेकिन याद रखना, जियांग परिवार की यूएस लड़की से बिल्कुल मत उलझना। पापा, फिक्र मत करो।
श्री गु श्रीलिन आ गए हैं। जल्दी से उन्हें अंदर बुलाओ। वीवी, आज कपड़े की दुकान क्यों नहीं गई? झाओ परिवार हाल ही में बहुत सक्रिय हो गया है। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता अचानक कीमतें बढ़ाने लगे हैं। साझेदार भी भुगतान रोकने लगे हैं। इस तरह चलते रहा गो ग्रुप शायद साल के अंत तक टिकना मुश्किल है। अगर ये चाओ ग्रुप के मामले की वजह से है तो आप इसे दिल पर मत लेना। उन्हें आजकल अपनी ही फिक्र है। इसका मतलब क्या है? कुछ दिन पहले मैंने जेन ग्रुप के साथ काम किया। चाओ परिवार का भूमिगत जुआ घर खत्म कर दिया। इतना बड़ा पैसा का सिलसिला टूट गया। तुम्हें लगता है उनके पास अब भी पैसा है तुम्हें दबाने के लिए? तुमने सच में जुआ घर खत्म कर दिया। लिन चेंग, तुमने फिर से मेरी मदद की। मुझे पता ही नहीं कैसे तुम्हारा एहसान चुकाऊं। बस एक छोटी सी बात थी। ये तुम हो जिसे अब आराम करना चाहिए। क्यों नहीं? आज रात मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, समझ लो। शुक्रिया। ठीक है। छोटे भाई, इतनी जल्दी में मुझे पार्टी से बुला कर लाए। ऐसा नहीं है कि कोई नया मजा मिल गया है क्या? फंग भाई, तुझे याद है गु वेवे जो गु परिवार से है? गु वेवे याद है। चाहे वो राख हो जाए तब भी मैं यूं पहचान लूंगा। हाँ ऐसा ही है। और आजकल मैं गु परिवार पर हमला करने की सोच रहा हूं। अगर फैंग भाई को कोई एतराज हो तो बात यहीं खत्म। एतराज? मुझे क्या एतराज हो सकता है? लेकिन जब उसकी बात करता हूं तो मेरे अंदर आग लग जाती है। उसके साथ करीब 6 महीने रहा था। हाथ भी 2-4 बार नहीं पकड़ पाया। हर रोज मुझसे क्या नाटक करती थी। पाक दमन और पवित्र देवी का। सच में खुद को समझ बैठी थी, किसी अमीर घर की बेटी। हाँ, ये झूठी इज्जत का नाटक सबसे बेकार है। अगर फंग भाई को कोई एतराज ना हो तो मैं काम शुरू कर दूं। बकवास मत कर, बोल। ट्यून मुझे ऐसे वापस क्यों बुलाया? ये सब बातचीत नहीं हो सकती। इतना आसान तो नहीं है। मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? और मेरी योजना यह है। ये लुक तो कमाल है। शुक्रिया। क्या आपको किसी चीज से परहेज है? मैं कुछ नहीं छोड़ता। तो फिर आप तो आसान हो। इसलिए तो कहते हैं कई भाई साहब दिल के बड़े हैं। देखो, हमें दिहाओ ले आए खाने के लिए। इतने सारे लोग हैं, 4-5 हजार से कम नहीं होगा। डर लगता है कि उतर नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही। छोटी सी रकम। आज भाभी जी खाना खिला रही हैं। सब्जी भर के खाओ। वो खिला रही हैं, मैं पैसे दूंगा। भाई काई, मैंने अभी हाँ नहीं कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। झो कियांग यही काम करता है ना? उसे क्यों नहीं देखा? अरे यार, कितनी खूबसूरत लड़की है। देखो उसके बगल में कौन बैठा है। लिन चेंग। ये लिन चेंग है ना? कुछ सालों बाद इफरात तो रुपया दिखाने का नाटक सीख लिया है। दिहाओ में अमीर बनना आ गया है। देखो तो उसकी गरीबी की सूरत। ये कैसे पटने में कामयाब हो गया? इतनी खूबसूरत औरत को पता नहीं कोई घटिया तरीका इस्तेमाल किया होगा। सुन रही, उससे अपना पैसा मत खोन देना और शरीर भी मत खोन देना। कई भाई एक साथ पड़े थे, छोड़ दो। तुझे बोलने का हक कहाँ है? तुझे एक वक्त का खाना दे रहे हैं। सच में अपने आप को कोई बड़ा समझ लिया। लिन चेंग, क्या ये तेरे जानते हैं? क्यों लगता है ये दोस्ताना नहीं है? पुराने साथी हैं, उनकी परवाह मत कर। समझ लो कि वो कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। आज क्या खाना पसंद करोगे? क्या तुम उनके स्टेक का स्वाद लेना चाहोगे? तुम किसको कुत्ता कह रहे हो? जो भी जवाब देगा मैं न्यूज़ गाली दूंगा। तुम खूबसूरत महिला इस गरीब आदमी के साथ हॉल में हल्का खाना खा रहे हैं। कितना बेइज्जती की बात है। हमारे साथ ऊपर वीआईपी रूम में चलें। किंग क्रैब और लाफाइड, जो चाहे ऑर्डर करें। ये साहब
कृपया अपनी जुबान साफ रखें। ये मेरे बहुत खास दोस्त हैं। सुनरी, मैं उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड हूं। एक अनुभवी इंसान की बात सुन, उससे दूर रह, वरन मेरी तरह मत हो जाना। आखिर में उसकी असलियत समझ आती है। कैसे? तेरी वो मजराटी कहाँ है? ये चाओ शैन इतनी जल्दी भूल गया? चाओ शैन तेरा चाओ शैन के साथ था। कई गे, तू लिन चेंग की बकवास मत सुन। चाओ शैन जैसा आवारा मैं कैसे पसंद कर सकती हूं? मुझे पसंद है तुम जैसा संभाली आदमी। लिन चेंग, तुम यहां झगड़ा मत करवाओ। मैं नीची नीयत से बता रहा हूं, लेकिन तुम मानते नहीं, इसलिए कॉलेज में भी तुम्हारा यही हाल था। सब लोग तुम्हें बुलाते हैं बैंक पागल। लिन चेंग, तुम कई भाई उत्तेजित मत हो, वो जानबूझकर तुम्हें भड़का रहा है। कई भाई, हमारे पास एक चाल है जो तुम्हारी इज्जत वापस ला सकती है। उसको खाना खिलाओ, हम कुछ महंगा ऑर्डर करते हैं, बिल हम दोनों अलग अलग देंगे, तब ये लड़का वही पकड़ा जाएगा। लिन चेंग, हम सब पुराने दोस्त हैं, ज्यादा बोलने से रिश्ता बिगड़ता है। ऐसा करते हैं, मैं ऊपर हूं, वीआईपी रूम में जगह बुक कर ली है। सब लोग अच्छे से पुरानी यादें ताजा करें। तुम्हें क्या लगता है जब तुम इतने उदास हो, अगर मैं और माना करूं तो मैं छोटी सोच का लगूंगा? वीवी, उनके साथ थोड़ा मजा करो, तुम्हारा शो देखना अच्छा लगेगा। लिन चेंग, मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं फायदा उठाने वाले लोग, तो आज का ये खाना हम अलग अलग पैसे देंगे, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो डबल ए नहीं कर सकता। ये कुछ 1000 या 10,000 युआन है लिन चेंग के लिए, शायद इतना बुरा नहीं होगा। लिन चेंग और उसके लोग साफ तौर पर तुम्हें ठगना चाहते हैं। ठीक है, डबल ए ठीक है। वीवी, जब ये यही है तो हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, जो खाना है मन से ऑर्डर करो। ठीक है। लिन चेंग, तू सच में बहुत दिलदार है। उम्मीद है कि पैसे देते वक्त तू भी इतना ही खुश दिल रहेगा। यहाँ के समुद्री खाने बहुत अच्छे हैं, सब विदेश से हवाई जहाज से लाए जाते हैं, सामान बहुत ताज़ा होता है, शेफ की कला भी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें ये डिश ट्राई करने की सलाह देता हूँ। सिर्फ खाना खाना कैसे चलेगा? चलो एक बॉटल लेते हैं आटेसी की लाफाइड। वांगकाई, बस यही बोतल 82 का होना चाहिए, महंगी भी नहीं, बस 28 लाख। काई भाई, क्या मैंने सही सुना? एक बोतल रेड वाइन 28 लाख 8। बेबी, ये पीना मेरी आधी महीने की तनख्वाह के बराबर है। लिन चेंग, तुम अभी क्या कहने वाले थे? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि यह बहुत महंगा है? बस हमारे काई भाई ही ऐसा कर सकते हैं, और कोई होता तो इतना बोलता नहीं। मुझे महंगा नहीं लगा, मैं बस ये कह रहा हूं कि इतने लोग हैं और सिर्फ एक बोतल। तुम्हें और चाहिए? अगर तू पी सकता है तो। वेटर, ये आखिरी है, कीमत क्यों नहीं लिखा है? पीछे की रेड वाइन सब ऑक्शन है, कलेक्शन लेवल की, दाम सबसे नई, एक ऑक्शन के दाम से तय होता है। तो सबसे नई ऑक्शन का दाम कितना है? साहब, ये 1990 वाली रोमानी कोंटी पिछली नीलामी की कीमत 1,03,000 थी। कीमत तो ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए एक बोतल लाओ रोमानी कोंटी। ठीक है। लिन चेंग, तुम पागल हो गए हो, 10 लाख से ज्यादा की शराब मंगवा रहे हो। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? सच में मंगवा लिया तुमने? जब पैसे देने का समय आएगा, अगर पैसे नहीं ला पाए तो देख लूंगा कैसे निकलोगे। चेंग भाई, मत करो ये सब, ये मजाक नहीं है। कोई बात नहीं हाबोजी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबक नहीं सीखते, वो आसमान की ऊंचाई नहीं जानता। तुम लिन चेंग के दोस्त हो ना, फिक्र मत करो, अगर वो नहीं दे सकता मेरे पास भी है। भाभी जी, आप चेंग भाई के लिए कितने अच्छे हैं।
बकवास मत करो, हम सिर्फ दोस्त हैं। सभी मेहमानों, ये 1982 की लाफाइट है और ये 1990 की रोमनी कॉन्टी ए फ्लैट मैं सबके लिए खोल रहा हूं। बस इतना ही। मुझे लगा था ये 10 लाख से ज्यादा की शराब होगी। कितना अच्छा लगता है, खट्टा और कड़वा है, ठंडे कोक से भी बेहतर नहीं है। क्या खट्टा और कड़वा? यह टॉप क्लास रेड वाइन की गहराई है, समझता है या नहीं गांव वाला? मैं तुझे सिखाता हूं रेड वाइन कैसे पीते हो। ये फूलों की खुशबू है, ये फलों की खुशबू है, गुलाब की तरह, एक पल में मुरझाने जैसी खुशबू। मुझे लगा जैसे बगीचे में आ गया हूं। मुझे लगता है मैं सूंघ रहा हूं एक लड़की की खुशबू। तुम्हारे इस शराब में काम उत्साहित दवा डाली गई है। महोदय, आप मजाक ना करें। यहां बकवास बैन करो। इस रेड वाइन की खुशबू। तुम एक नीचे स्तर के किसान, क्या जानते हो? लिन चेंग, कई भाई ने अच्छे से सिखाया और तू यहां ताने मार रहा है। तू बस कई भाई से जल रहा है। उसकी पसंद तुझसे बेहतर है, उसके पास तुझसे ज्यादा पैसा है। तू जब तुझे पीना पसंद है। वेटर, जरा इधर आना। साहब, आपका क्या हुक्म है? यह क्या है? रोमानी कोंटी, हमें एक केस दे दो। साहब, केस का मतलब क्या है? केस का मतलब 12 बोतलें। इतना मुश्किल क्या है समझना? महोदय, हमारे पास स्टॉक में सिर्फ 6 बोतलें हैं, सच में 12 बोतलें नहीं दे सकते। तो फिर मुझे 1 दर्जन दो, यानी 6 बोतलें, सब ले लूंगा। महोदय, क्या आपको यकीन है? पिछली शराब का बिल अब तक 13 लाख से ज्यादा हो गया। 6 बोतलें और डाल दो तो लगभग 80 लाख हो जाएगा। जब कोई बांट रहा है तो मुझे क्या डर। जल्दी करो, सब खोल दो। ठीक है। लिंचिंग, तू पागल हो गया है क्या? इतना सब क्यों मांगा दिया? तुम्हें पसंद है ना, तो मैं और मांगा दूं, क्या बुरा है? कई गे, ये पैसे नहीं दे सकता। हमें भी साथ ले डुबोना चाहता है, इसलिए मैंने सोचा ये इतना आंकड़ा हुआ था। तो ऐसा लग रहा है कि अब सब छोड़ दिया है। तेरा दिमाग इतना जहरीला क्यों है? हमें चलना होगा, उसके साथ और नहीं खेल सकते। चलो। बहुत अच्छा है। दी हाउ के मालिक को बुलाव। पता है तुम भाग गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम बच सकते हो? तुम भाई कई, तुम जल्दी मत करो। वह यहां बस नाटक कर रहा है। मुझे यकीन नहीं आता वो सारी बोतलें खोल सकता है। मिंग, हाँ सही है। क्या आप पक्का पूरा खोलेंगे? खोलो। सच में पूरा खुल गया। खत्म, खत्म, सब खत्म। वे, क्या खाना हो गया? खाना खा लिया है, तो फिर थोड़ी देर बाद हम पास में थोड़ा घूमेंगे। ठीक है। बिल लाओ। आपका टोटल बिल है 814,000। 14,000 माफ कर दिया, आपसे 8 लाख लिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप यहां भुगतान नहीं कर पाते, आमतौर पर क्या करते हैं? ये साहब मजाक कर रहे हैं। दिराव होटल 10 सालों से चल रहा है, आज तक किसी ने भी नहीं यहां मुफ्त का खाना खाने की हिम्मत की। तुमने भी सुन लिया, हम लोग डबल ए करते हैं। मैं 4 लाख दूंगा, बाकी का ये वैंग साहब भरेंगे। है भगवान, क्या सच में 4 लाख दे सकता है?
इतने पैसे कहां से आए? क्या तुमने लॉटरी मारी है? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना ध्यान रखो। अपने कई भाई का। ये शायद। बाकी 4 लाख कृपया भुगतान करें। मेन भाई काई। अब क्या करें? आइए। पुराने दोस्त। तुम। महोदय, बैलेंस कम है। क्या हो सकता है? आपके चाऊ जी को बता दो। मैं उनसे बात कर लेता हूं। महोदय, हमारे मालिक बहुत व्यस्त हैं। एक मदद कर दो। ठीक है। क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए बैंकई। लिन चेंग, तू इतना मत कर। मेरे पापा चाव साहब को जानते हैं। इस वक्त मैं एक उधार पत्र लिख दूंगा। लेकिन तू, शायद लॉटरी लगी है तुझे। 4 लाख खर्च कर दिए। अपने आप को खाली करके दिखावा कर रहा है। खुद को खाली करके भर लो। क्यों जरूरत है? 40 लाख बहुत है। लेकिन हमारे कई भाई दांत पीसकर फिर भी दे सकते हैं। कौन मुझे ढूंढ रहा है? चाओ चाचा। चाओ चाचा। चाओ मामा। मैं हूं वैंकई। मेरे पापा बैंग गैंग आपके नीचे काम करते थे। याद नहीं आया? मिस्टर लिन का आगमन हुआ। इस दुकान की टू आपके आने से रोशन हो गया। चाओ जी, आप ठीक है ना? लिन चेंग, वो चाओ जी को जानता है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन सच सामने है। क्या लिन चेंग पहले से सब मेरे साथ ड्रामा कर रहे हैं? असल में वो मुझे टेस्ट कर रहे हैं। आज आप इतने खूबसूरत मिजाज में हैं। पुराने साथी का खाना। मेरा हिस्सा मैंने दे दिया। उन्होंने अभी नहीं दिया। मिस्टर लिन आ गए। आप पैसे कैसे दे सकते हैं? लिन साहब को जल्दी वो पैसा वापस करो। जरूरत नहीं। चाओ जी, यही तो होना चाहिए। लेकिन उनका आप लेना मत भूलना। समझ गया। सब लोगों से हिसाब चुकाने का रिक्वेस्ट है। चाओ चाचा, आज मेरे पास काफी पैसे नहीं हैं। आप थोड़ा रुको, मैं फोन करता हूं। घर से पैसे भेजवा देता हूं। थोड़ा रुको। पापा, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। मैं दी हाउ होटल में हूं। परेशानी हो गई। चाओ भाई, मेरा बेटा आपको परेशानी दे रहा है। ये खाने के पैसे हैं। लिन चेंग, मैं 400 लाख रुपए नहीं दे सकता। लेकिन मेरे पास पापा हैं। माफ करना, भूल गया कि तू बिना माँ बाप का प्यारा बच्चा है। किसको प्यारा बच्चा बोला? क्या हुआ? दर्द की जगह छू ली क्या? तुम। लिन चेंग, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, जब से तुम्हें इतना पसंद है, मैं तुम्हें अनुभव करवाता हूं प्यारे छोटे बनने का मजा। सिस्टम। मुझे लगता है वांग काई अपने पिता का असली बेटा नहीं है। झूठी जानकारी का पता चला। वांग काई अपने पिता का असली बेटा नहीं है। क्या इसे सही जानकारी में बदलना है? बदलाव सफल हुआ। सुनो, वांग उपनाम वाला, तू फिर पैसे ले रहा है अस छोटे गाढ़े के लिए, उसकी गलतियां छुपाने के लिए। शोकाय आखिर मेरा बेटा है। बच्चे होते हैं ना, गलती करना आम बात है। बेटे, आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, वांग काई बस एक प्यारा सा बच्चा है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे वो बहुत दिनों से नहीं भाया। मैंने ले लिया तुम दोनों पिता पुत्र के बाल जांच के लिए। वो तुम्हारा बेटा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी पूर्व पत्नी है जिसने किसी और आदमी से पैदा किया। तुम। सुनो, वो तुम्हारा बेटा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी पूर्व पत्नी है जिसने किसी और आदमी से पैदा किया। किससे बात कर रहा है? मुझे पिता मत बुला। तू लायक नहीं। कोई अचरज नहीं मैंने ऐसा बेवकूफ पाला। पता चला तू मेरा अपना बेटा ही नहीं है। खाने के पैसे खुद ढूंढ। मैं नहीं करूंगा।
पापा, मैं पापा का अपना बेटा नहीं हूं। मैं हाय प्यारा हूं। चाओ जी, उनका खाने का पैसा लेना मत भूलना। समझ गया। चलो वे, चलो बाहर घुमाते हैं। लिन चेंग, लिन चेंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो, ठीक है? सुयाओ, ये फिर कौन सा नया नाटक है? लिन चेंग, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। वैंकई और उनके साथ रहने के बाद मुझे पता चला असली में कौन सच्चा है, जो मेरा भला चाहता है। लिन चेंग, लिन चेंग, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं। बस एक बार और मुझे माफ कर दो, ठीक है ना? सिर्फ एक बार। मिस्सू, कृपया अपनी हद में रहे। सुयाओ, गिरा हुआ पानी नहीं उठाया जाता। हम अब मुमकिन नहीं है। लिन चेंग, मैं तुमसे बहुत मिन्नत करता हूं, मुझे एक और मौका दे दो, ठीक है? पहले सब मेरी गलती थी। मैं बदल जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा। अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा। मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा। सुयाओ, क्या तुम यहां शर्मिंदा कर सकते हो? ए फ्लैट, तुम इस तरह हो। सिर्फ मुझे तुम और ज्यादा बेचारा लगते हो। उसमें क्या अच्छा है? उसके पास तो बस एक खूबसूरत चेहरा है। लिन चेंग, तुम मत भूलो, हम साथ 5 साल, पूरा 5 साल का रिश्ता। क्या तुम कह सकते हो कि तुम भूल गए? 5 साल, सच्ची में 5 साल। लेकिन धोखा भी सच है। सच्ची में, जब हम अलग हुए थे शुरू में, मुझे सच में बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन अब मैं इससे पार कर चुका हूं। मैं चाहता हूं तुम समझो, इंसान को अपने फैसले की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जब तुमने पैसा चुना है तो पीछे मुड़कर मोहब्बत की उम्मीद मत रखो। अभी अभी चले जाओ। तो हमारे 5 साल के रिश्ते का क्या मतलब है? मतलब मैं अंधा था, मतलब मुझे 7 जन्मों का दुख मिला। तुम कैसे कह सकते हो हमें 5 साल का रिश्ता था? ये तो बदकिस्मती है। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? बेरहम, बेरहम, ये घर जिसमें तुम रहते हो, ये कपड़े जो तुम पहने हो, हम बिल्कुल नहीं हैं एक ही दुनिया के लोग। याओ याओ, याओ याओ, याओ। जब तुम किसी और के साथ गई थी और पलट कर भी नहीं देखा था, तब तुम मुझसे भी ज्यादा बेवफा थी। सुयाओ, भावनाओं को मत लाओ। जैसे तुम मुझे अपनी मर्जी से बुलाते हो और अपनी मर्जी से भगा देते हो। वे, चलो हम चलते हैं, किसी और को मत दो हमें हमारे मुंह से दूर करने का मौका। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुमने शराब पी है, गाड़ी नहीं चला सकते। लिन चेंग, लिन, लगता है कल एक घर ढूंढना पड़ेगा। इंस्पेक्टर जेंग, लिन चेंग, पहले तुमने मुझे वादा किया था कंपनी जाना है एक बार। एक हफ्ता बीत गया, आदमी कहाँ है? ये बात भूल गया। मैं आजकल काफी व्यस्त हूं। कल जरूर आऊंगा। अगर तुम मुझे फिर से धोखा दिया तो तेरा खत्म। उसकी चिंता छोड़ो, कल पहले घर का काम निपटा लो। बिल्कुल सही, कपड़े इंसान की शान होते हैं। घर से निकलने से पहले सच ढक के आया। ए फ्लैट, देखूं कौन मुझे छोटा समझता है। नमस्ते साहब, क्या आप प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप खुद रहने के लिए चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए? दोनों चलेगा। असल में मैं पहले जहां रहता था वो बहुत पुराना और खराब हो गया था। मैं एक नया घर लेना चाहता हूं, थोड़ा और आधुनिक हो। इसका एरिया तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूं साहब से, आप पहले कहां रहते थे? पिंगान कॉलोनी में। नए आए हो?
आप इस साहब का इंतजाम करो। कितने भी अच्छे कपड़े पहनो तो भी छोटी झोपड़ी से हो, बेकार की मेहनत। ये ले जा, ये तरीका कुछ गड़बड़ है, 10 से 12 गुना गड़बड़ है। आजकल क्या हो रहा है, हर जगह रणभूमि है। टोंग भाई, ये तुमने किया है। टोंग भाई, ये तुमने किया है ताकि मेहमान और तेज भावना मूल्य इकट्ठा कर सके प्रणाली। लेकिन मैंने होस्ट के लिए ध्यान से तरह तरह के इवेंट्स चुने हैं। कृपया होस्ट और मेहनत करें, जल्द से जल्द सिस्टम को दूसरे स्टेज तक अपग्रेड करें। अभी अपग्रेड के लिए जरूरी भावना मूल्य 50 से 50% है। मैंने ही कहा था कि इतना कोइंसिडेंस कैसे। ये सब परेशानियां तो आती ही हैं। तो असली में तू ही है टोंगजी भाई जो शैतान कर रहा है। लेकिन ये भी ठीक है, अगर ये ना होती तो मैं और कहां जाता अपने जज्बाती हिसाब जमा करने। महोदय, क्या आप सुन रहे हैं? मैंने अभी कुछ सोचा। तुम जारी रखो। बेहतर होगा कि तुम मुझे कुछ सुझाव जो सीधा रहने लायक हो जब आपको चाहिए। कुछ अच्छी क्वालिटी के मकान। हमारी बिल्डिंग के सुंदर 2 मंजिला घर बिल्कुल सही रहेगा। हर मंजिल लगभग 240 वर्ग मीटर है। 2 मंजिल मिलाकर कुल 480 वर्ग मीटर। पूरा घर हाई एंड कस्टम डिजाइन है। मशहूर फर्नीचर और अप्लायंसेज हैं। कीमत, क्योंकि ये एक दुर्लभ प्रॉपर्टी है और इसके साथ हाई एंड सुविधाएं हैं। कुल कीमत करीब 5 करोड़। 5 करोड़, ये दाम ठीक है। कुछ तो कमी लगती है। क्या कमी है? पैसे की कमी है यानी? महोदय, हमारे यहां भी कुछ सामान्य घर हैं। पेंगोंग कॉलोनी के मुकाबले ये काफी हाई एंड है। क्यों ना हम सीधे हाई एंड घरों को छोड़ दें और ये देखें। बस यही, अपना प्रदर्शन जारी रखो, उसकी तरफ मत देखो। जब आपको रहने की गोपनीयता की अधिक जरूरत है, हमारे पास अलग बंगला भी है जिसमें निजी बाग और स्विमिंग पूल है। बस कीमत थोड़ी और ज्यादा है। बंगलो क्या है? ये तो शायद एक टॉयलेट भी नहीं खरीद सकता। बंगलो अच्छा है, मुझे बंगलो चाहिए। कार्ड से महोदय। कॉमरोनिया, 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 कॉमरोनिया। नीचे एक की शब्द भी है। यह हमारी प्रमोशन की बात है। इससे सच नहीं मानना चाहिए। आजकल कोई बेवकूफी मानेगा। 8800 में लुकश्री विला नहीं मिलता। महोदय, आप शायद नींद से नहीं जागे हैं। कैसे? मेरे लिए एक खरीद के दिखाओ। तो आंखें खोल के रख, ध्यान से देख। ठीक है, ए फ्लैट मैं देखूंगा। कैसे 8800 में? ये बंगला खरीद लिया। सिस्टम, नकली घटना का पता चला। 48,800 में मिला। क्या इसे असली घटना में बदलना है? बदलें। बदलाव सफल। भुगतान सफल। 48,800। तुम पागल हो क्या? सच में कार्ड स्वाइप कर दिया? कौन तुम्हें विला बेचेगा? महोदय, आपका पैसा स्वाइप हो गया। ए फ्लैट वापस लेना मुश्किल होगा, सिर्फ एडवांस माना जाएगा। मिस्टर लिन को भुगतान सफल होने की बधाई। आप आधारिक रूप से बन गए हैं प्रतिष्ठित विला नंबर 1 के मालिक।